रोमेनिया? तो तुम रोमेनिया से हो? मैं रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया इलाके से हूँ। ट्रांसिल्वेनिया, माय बर्थ प्लेस, द लैंड ऑफ बैरन माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड कासल्स। पर ये मेरी कहानी नहीं है, मैं तुम्हें लूपन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, आई एम लिसनिंग। लूपन्स के आने की शुरुआत हुई होली क्रूसेड्स के बाद, 14th सेंचुरी में ऑटोमन्स और हंगरी के बीच चल रही वॉर से। 1442 में ऑटोमन्स ने मेरे फादर व्लाड ड्रैकुला को झुकने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना कैदी बना लिया। ऑटोमन्स अपने दुश्मनों को बहुत टॉर्चर करते थे। जो उनके रिलीजन को नहीं मानता था उसको अंधेरी कैद में रख कर रोज मारा जाता था। पर अपने फादर के लिए मैं ये सब चुपचाप सहता रहा। इसी समय उनकी जेल में मेरी मुलाकात हुई एमनोटेप से। वो इजिप्ट की पुरानी सभ्यता को मानने वाले गिने चुने लोगों में था और इसलिए ऑटोमन्स ने उसको कैद कर रखा था। इजिप्शियन? तुम्हारा मतलब फेरो से है? हाँ, वो ये मानता था कि फेरो वापस आएंगे। खैर, उस जगह हम दोनों में एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई और हम दोनों वहां से भागकर ऑटोमन से बदला लेने की सोचने लगे। हमारी दोस्ती के साथ साथ हमारे अंदर एक होप स्ट्रांग होती गई और ये होप आगे जाकर हमारे बीच दुश्मनी का कारण बनी। कैसे? उस वक्त हंगरी का सेनापति जॉन हुनादी ऑटोमन से युद्ध लड़ रहा था। मेरे फादर ऑटोमन्स के दबाव में थे, इसलिए हुनादी ने मेरे देश वलाकिया पर हमला करके मेरे फादर को मार के मेरे कजन व्लादिस्लाव को सिंहासन पर बैठा दिया। ये खबर सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने ऑटोमन्स की गुलामी स्वीकार ली। मेरी इस हरकत से एमनोटेप बहुत नाराज हुआ। उसके हिसाब से मैंने उसको धोखा दिया था, पर उस वक्त मुझे सिर्फ अपने फादर की मौत का बदला लेना था। एमनोटेप से धोखा करके मैंने ऑटोमन्स की हेल्प से अपने कजिन को हराकर वलाकिया को जीतने की कोशिश की। मगर मैं सफल नहीं हुआ। ओह, पर इसमें लूपन्स कहाँ हैं? कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, तुम सुनाओ। ड्रैकुला ने एक बार अनीता की ओर देखा। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि उसके सामने वो एक आम इंसान सा बनकर रह गया था। पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो आगे की कहानी सुनाने लग गया। मुझे एक बार फिर ऑटोमन्स के यहाँ मोल्डोविया में शरण लेनी पड़ी। वहां से मैं हंगरी गया क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि व्लादिस्लाव और हुनादी के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं। मैंने एक बार फिर अपना पाला बदला पर हंगरी की सेना की मदद से व्लादिस्लाव को मारकर वलाकिया पर अपना राज कायम कर लिया। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। कभी ऑटोमन से मिल जाते हो, कभी हंगेरियन से। यही स्मार्टनेस तो मुझे यहाँ ले आई है। कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, अब अपना मुंह बंद रखो तो मैं आगे बात करूं। ओके। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। मतलब? समझ आ जाएगा। खैर, मैंने आसपास के छोटे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी बहादुरी और जीत के किस्से हर तरफ फैलने लगे। ऑटोमन्स को लगता था कि मैं उनका वफादार हूँ और हंगेरियंस को लगता था उनका, पर मैं सिर्फ अपनी सत्ता के लिए वफादार था। फिर एक दिन 1462 में ऑटोमन सुल्तान महमद द्वितीय के 2 दूत मेरे पास संदेश लेकर आए। ऑटोमन सुल्तान ने मुझसे मेरी वफादारी की कीमत मांगी थी, पर मैं कभी ऑटोमन्स को दिल से माफ नहीं कर पाया था। मैंने दोनों दूत का सर काटकर भालों पर टांग दिए और भाले अपने कासल के बाहर लगवा दिए। व्हाट? ऐसे कौन करता है? तुम भूल रही हो कि ये सब कुछ आज से 400 साल पहले हुआ था। उस समय दुनिया का बस एक नियम था, वे विक्टेस, मतलब जो जीता सब कुछ उसी का। और उस समय अगर आप अपने दुश्मन के मन में डर बैठा सकते थे तो आप आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाते थे। मैंने ऑटोमन्स के दिलों में दहशत पैदा कर दी, पर अपने ही घर में पल रहे जहर से नहीं बच पाया। मेरे छोटे भाई राडू ने ऑटोमन्स के साथ साथ वलाकिया के लोगों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मुझे एक बार फिर वलाकिया छोड़ना पड़ा और मैं भागकर ट्रांसिल्वेनिया जा पहुंचा, जहां पर उस समय हंगरी के राजा मैथियस कॉर्विनस का राज था। कॉर्विनस ने मुझे कैद कर दिया। फिर से? तुम्हारी स्टोरी में सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं क्या? वो समय ऐसा ही था, हर इंसान अपना फायदा देखता था, लेकिन इस बार मुझे चर्च के आदेश पर कैद किया गया था। मेरी क्रूअल्टी के किस्से पूरे ईस्ट यूरोप से होते हुए वेस्ट यूरोप तक फैल चुके थे और चर्च को मेरे जैसे ही आदमी की जरूरत थी। उन्होंने मुझे वो ऑफर दिया जिसे मैं मना नहीं कर पाया। मैं चर्च का वफादार सैनिक बन गया। मैं अनहोली वॉर्स में
ऑटोमन्स पर मौत बनकर बरसा। पर मेरी किस्मत ने फिर मुझे धोखा दिया, चर्च ने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे ऐसे हाल में छोड़ा जहां मैं सिर्फ और सिर्फ मौत मांग रहा था। और वही वो पल था जब मैं व्लाद से एक मॉन्स्टर बन गया, एन इमॉर्टल मॉन्स्टर। कैसे? अनीता का प्रश्न सुनकर ड्रैकुला एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बिना कोई जवाब दिए उसने अपनी कहानी जारी रखी। मैं अब ट्रांसिल्वेनिया का शैतान बन चुका था। दूर दूर तक मेरी दहशत फैल चुकी थी। ऑटोमन्स के साथ साथ हंगेरियंस भी ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करने से डरते थे। मगर फिर एक दिन ट्रांसिल्वेनिया पर एक ऐसा हमला हुआ जिसके आगे मेरी दहशत भी कमजोर पड़ गई। भेड़िए की शक्ल वाले कुछ राक्षसों ने मेरी रियासत के बाहरी गांव उजाड़ दिए थे। कोई मुझे चुनौती दे रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, करीब 500 लूपन्स की फौज मेरे किले पर चढ़ आई थी। पर शायद वो नहीं जानते थे कि मैं अब क्या से क्या बन चुका हूँ। वो मुझे काटते रहे और मैं उन्हें फाड़ता रहा। और तब मेरे सामने वो आया। कौन? उनका लीडर, मेरा पुराना दोस्त एमनोटेप। क्या तुम्हारा मतलब आमेनहोटेप ही? हाँ, मेरे धोखे के बाद एमनोटेप की उम्मीद टूट गई थी। मैंने उसे ये विश्वास दिलाया था हम मिलकर ऑटोमन्स का सफाया करेंगे। पर जब मैं अपने स्वार्थ के लिए ऑटोमन से मिल गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, निराशा थी, मौत थी और साथ में था वो। कौन? वेवात। हाँ, ये कौन है? एनुबिस का भाई। एनुबिस? इजिप्शियन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, यानी उनका नरक का भगवान। हाँ। पर वेवावेट के बारे में कभी सुना नहीं। मैंने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है पर इसका कोई मेंशन नहीं मिला। बहुत ज्यादा मिलेगी भी नहीं। वेवावेट के प्रभाव में आकर एमनोटेप पूरी तरह करप्ट हो चुका था। अब वो इंसान नहीं था, वो मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। फर्क बस इतना था कि मैं अभी भी अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए लड़ रहा था और वो थी हिंसा। वो अपने आप को लूपन्स कहते थे, वेवावेट के भक्त। और उस रात मैंने उन सबको मार दिया सिवाय एक के। लड़ते लड़ते सूर्योदय का समय हो चुका था और सूरज जितना एमनोटेप का दुश्मन था उससे कई ज्यादा मेरा। इसलिए उसको अधमरा छोड़कर मैं अपने कासल लौट आया और एमनोटेप कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता चला। तो ये लूपन आमेनहोटेप है, पर ये कैसे हो सकता है? वो तो सार्जेंट हैरी है। कौन? कर्नल एंड्रयूज के साथ शिकार करते समय सार्जेंट हैरी को एक पागल भेड़िए ने काट लिया था और सार्जेंट हैरी वो दरिंदा बन गया। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे अच्छे से जानता है, वो एमनोटेप ही है, कोई सार्जेंट हैरी नहीं। Not what I've heard or seen। जब उसने कर्नल एंड्रयूज को मारा तब कर्नल ने उसको हाफ बुलाया था, हाफ यानी हैरी, और उसने भी ऐसे ही जवाब दिया जैसे कि वो कर्नल एंड्रयूज को जानता हो। क्या तुम्हें एग्जैक्टली याद है उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी? हाँ, हालांकि मैं थोड़ा डरी हुई थी पर मुझे अच्छे से याद है। डोंट डू दिस। तुम इससे लड़ सकते हो हाव। वी विल फाइंड अ क्योर। मैं तुम्हें इस कर्स से बचाऊंगा। जस्ट लेट अस गो। तुम सच में बेवकूफ हो एंड्रयूज। लुक एट मी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी कर्स का शिकार हुआ हूँ? दिस इज हु आई एम और इस वक्त मैं बहुत भूखा हूँ। चॉइस तुम्हारे पास है, तुम या ये लड़की। कुछ समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? मुझे पक्का यकीन है कि वो एमनोटेप ही है। ये तो मिस्ट्री हो गई, अब तो और मजा आएगा। मजा? तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम आम इंसानों की पहुंच से परे की चीज है? इसलिए कह रहा हूँ तब से चली जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में और कोई मरे या ना मरे तुम जरूर मरोगी। और मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं उस दरिंदे को खत्म करके ही जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो। कभी मैं भी ऐसा ही जिद्दी हुआ करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर आज देखो मुझे। 400 साल से भटक रहा हूँ मैं, अमर हूँ, मर नहीं सकता। मगर क्या फायदा? मेरे नाम से मेरे ही लोग नफरत करते हैं। जिनके लिए मैंने ये रूप अपनाया वो मुझसे इस कदर डरते हैं कि मुझे अपनी लोक कथाओं में एक मॉन्स्टर, एक विलन बना चुके हैं। क्या फायदा हुआ मेरी जिद का? मैं बस एक खोखला शरीर रह गया हूँ जो लोगों का खून पीकर जीने को मजबूर है, यही ना? पर तुमने मेरा खून नहीं पिया,
इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो। मैंने कहा था ना कि मैं लोगों को रीड कर सकती हूँ। अनीता ड्रैकुला के बिल्कुल पास आ गई और उसके सीने पर उसने अपना हाथ हल्के से रख दिया। ये क्या कर रही हो तुम? चेक कर रही हूँ कि इस मॉन्स्टर के अंदर दिल आखिर है कहाँ। नहीं मिलेगा। मॉन्स्टर्स डोंट हैव हार्ट। पर मुझे तो महसूस हो रहा है। क्या मैं गलत हूँ व्लाड? या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे उस नाम से बुलाऊं जिस नाम से तुम्हें दुनिया जानती है, काउंट ड्रैकुला। व्हाट?